हेलो क्लास 9th। बेटे, इससे पहले मैंने आपको आपका कविता भाग का फर्स्ट चैप्टर कबीरदास के दोहे वाला पोर्शन एक्सप्लेन किया था। और आज मैं इसका पार्ट 2 भाग 2 इसी उसका चैप्टर का जो शब्द है पद के रूप में, शब्द के दो पद हैं जो मैं पहली बार एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो उनको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी आपको, इनके आधार पर कैसे प्रश्न उत्तर बनते हैं। ठीक, पहले मैं आपको इनका सीधा सीधा अर्थ बता दूं। पहले पद में मोको का कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, नाती ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना नहीं योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरते मिले हों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई स्वादो सब श्वासों की श्वास में। इस पद में कबीरदास जी स्वयं न बोल करके निराकार ब्रह्म के रूप में, जैसा मैंने पहले ही बताया, कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो सगुण ब्रह्म को या साकार ब्रह्म को नहीं मानते थे, वो आत्मा और परमात्मा को मानते थे कि परमात्मा एक है और हम सब उसकी आत्मा हैं करके। तो यहाँ पर भी उस निराकार ब्रह्म को, उस निर्गुण ब्रह्म को, मनुष्य को, वह निर्गुण ब्रह्म जो है मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कबीर। क्या कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, वह निराकार ब्रह्म मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, बंदे मीस मनुष्य, मोको मीस मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। कहाँ ढूंढता फिरता है मनुष्य ईश्वर को कि मैं तो तेरे पास में, निराकार ब्रह्म कहता है कि मैं तो तेरे पास में मीस मैं तेरे अंदर ही समाहित हूँ। जैसे मैंने कहा था कि परमात्मा ही, आत्मा जो है वो परमात्मा का ही रूप है, तो इसलिए उसने कहा कि मैं तेरे अंदर विराजमान हूँ, तू मेरा ही स्वरूप है। ठीक, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। ईश्वर को कहाँ ढूंढता है व्यक्ति, क्या करता है। देवल मीन्स मंदिर, मस्जिद मीन्स मस्जिद। ठीक है, मोहम्मडन जो होली जो उनका प्लेस है, तो वो मस्जिद है जहाँ वो प्रेयर करते हैं। तो कवि कहते हैं या निराकार ब्रह्म के रूप में, न तो मैं मंदिर में मिलूंगा, न मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना काबे कैलाश में। काबा कहते हैं मोहम्मडन्स का होली प्लेस जो है मक्का मदीना, तो उसे काबा बोलते हैं। कैलाश जो हिंदूज का शिव जी का निवास बताते हैं, जिसे उनका पवित्र स्थान है, तो वो कैलाश है। तो कब निराकार ब्रह्म कहते हैं कि ना का भी कैलाश, निराकार ब्रह्म मनुष्य से कह रहे हैं कि न तो मैं तुम्हें कोई मक्का मदीना में मिलूंगा और न मैं कोई कैलाश पर्वत में शिव जी का जहाँ निवास आप मानते हो वहां मैं तुम्हें मिलूंगा। ना तो कोने क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म से मतलब है कर्म कांड। ठीक है, मैं कोने मीन्स किसी भी, मैं किसी भी कर्म कांड जो बाह्य आडंबर हैं, दिखावटी हैं, न उनमें हूँ, न ही योग वैराग में। और न मैं योग वैराग मीन्स योग करना, साधना करना, वैराग मीन्स वैराग्य लेना संसार से, वैराग्य लेने पर भी मैं नहीं मिलूंगा, योग साधना करने पर भी मैं नहीं प्राप्त होऊंगा। खोजे हो तो तुरंत मिली हूँ, जो वास्तविक खोजी, खोजी मीन्स ढूंढता है मुझे, जो मुझे वास्तव में ढूंढना चाहता है, तो उसे मैं तुरंत मिली हूँ मीन्स तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में मीन्स एक क्षण भर की मैं, तलाश मीन्स खोज में, एक क्षण भर की खोज में मैं उसे मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सज्जन मनुष्य सुनो, सुनो भाई साधो, साधु में से सज्जन मनुष्य सुनो कि मैं सब श्वासों की श्वास में, श्वास मीन्स प्राण, मैं प्रत्येक प्राण में हूँ। सब श्वासों की श्वास में का मतलब है मैं प्रत्येक प्राण में समाया हुआ हूँ। कहने का मतलब है प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर हूँ, हर प्राणी मुझसे ही बना है, मेरी ही आत्मा से बना हुआ है। इसलिए कहा सब श्वासों की श्वास में मीन्स मैं प्रत्येक सांस में समाहित हूँ, यानी कि हर प्राणी के अंदर में समाहित हूँ। अब देखिए इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। कहाँ ढूंढता फिरता है, मंदिर में, मस्जिद में, योग में, मक्का मदीना में, कैलाश पर्वत में, और क्रिया बाह्य आडंबर करके। जैसे बाह्य आडंबर मीन्स क्या हुए, जैसे आपने
यज्ञ किया, हवन किया, ये बाह्य आडंबर कहते हैं कबीरदास जी। योग में योग साधना करना, ठीक है, और वैराग्य संसार से पूरी तरह से परित्याग कर देना, वैरागी का जीवन व्यतीत करना। तो इन चीज़ों में कौन क्या करता है? मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है। ठीक, एक क्वेश्चन दूसरा बनता है आपका कि ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करते हैं? कर्म क्रियाएं क्या क्या करते हैं? मैंने बताया अभी, बाह्य आडंबर करते हैं, जप तप दान, ठीक है, ये जो है ये बाह्य आडंबर है, ये जो है ये कर्म है मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया? क्या कहा कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का? कि आप अपने अंदर में खोजो, प्राणी मात्र के अंदर में मुझे देखो। अपने अंदर में देखने का मतलब है अपने अंदर की दुर्भावनाओं को, पापों को दूर करो। इसलिए मैं तुम्हें, अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें अपने आप ही मैं दिखाई दूंगा। ठीक है, अब श्वासों में श्वास का क्या क्या से क्या मतलब है? कवि ने क्यों कहा कि मैं सब श्वासों की श्वास में हूँ? कहने का मतलब प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर हूँ। तो ये इसके क्या हुए? क्वेश्चन आंसर हुए। ठीक है, ये श्वासों की श्वास में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, समझ में आया? तो बेटे अब देखिए इसके बाद दूसरा देखो पद जो है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्ती की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानिक परी घर ऊपरी, कुबुदि का भाटा फूटा, जोग जुगुत कर संतो बाधो, निर्चो चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो बल जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान की प्रकटे, उदित भया तम खीना। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर इस संसार में जो मनुष्य है किस चीज से बधा हुआ है? इस संसार में जो माया, मोह, भ्रम, स्वार्थ, धन, तृष्णा और बुरी बुद्धि, इनसे क्या कर रखा है? बोलो, उसने एक झोपड़ी बना रखी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है मनुष्य को, तो क्या होता है उस समय? ऐसी ज्ञान की आंधी चलती है कि ये सारी चीजें उसकी समाप्त हो जाती हैं। अब कबीरदास जी उसे किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? क्या कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, हे सज्जन मनुष्यों, जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान मीन्स प्रकाश, ईश्वर की प्राप्ति, वास्तविक ज्ञान, तो उसमें क्या होता है? आंधी आना मीन्स जब उसकी प्राप्ति होती है, आंधी आती है, तो क्या होता है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम मीन्स, भ्रम है जो, भ्रम क्या है हमें? कि हम बहुत बड़े हैं, समाज में सर्वोच्च स्थान हमारा है, तो ये भ्रम है। तो उसे क्या कहा उन्होंने कि टाटी मीन्स झोपड़ी, जो भ्रम रूपी झोपड़ी थी सबे उड़ानी में, सारी उस आधी तूफान में, यानी कि ईश्वर की ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो भ्रम अपने आप ही समाप्त हो गया। अर्थात भ्रम की जो झोपड़ी थी वो सबे उड़ानी में सारी उड़ गई। माया रहे न बांधी, उस झोपड़ी में क्या कर रखा था कि माया रहे न बांधी, यानी जो माया रूपी रस्सी से उसे बांध रखा था। जब कोई झोपड़ी बनाता है, घर बनाता है, तो उसे टाइट से बांधता है, तो उसे क्या कहा कबीरदास जी ने कि माया रूपी रस्सी से बांध रखा था। माया क्या है? ये मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये माया मोह है। तो उसी माया मोह से उस घर को, उस झोपड़ी को जो बांध रखा था, हिति चित्ति द्वैथूनि गिरानी। हित और चित्त क्या है? हित मीन्स स्वार्थ, चित्त मीन्स धन। स्वार्थ मीन्स सेल्फिश होना, धन, स्वार्थ और धन के दो थूनी मीन्स खंबे थे पक्के, जिसमें वो मकान, झोपड़ी अटक रही थी। ठीक है, वो दो जो पक्के खंबे थे, कौन? स्वार्थ और धन रूपी, जो वो गिरानी मीन्स गिर गए। यानी स्वार्थ और धन की भावना उस प्राणी मात्र के अंदर से, जिसे ज्ञान की आंधी का आभास हुआ, तो उसे क्या हुआ? स्वार्थ और धन उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गए। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा मीन्स बल्ली, बल्ली जानते हो, जैसे जो पेड़, जो छत होता है, छत में जो मेन बल्ली होती है, जो सारे छत को बांधी रहती है, उसको किससे बांधा था मनुष्य ने? बल कि मोह रूपी बल्ली का, रूपक अलंकार द्वारा।
तो मोह रूपी बल्ली से, जगह जगह रूपक अलंकार है, मोह रूपी बल्ली जो थी वो क्या हुआ, अज्ञान की आंधी आने पर टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा मीन्स तृष्णा, चाह, स्वाद, ज्यादा, ललचाना, लालच। लालच से क्या कर रखा था, उसको छत बना रखी थी। उस झोपड़ी की छत जो है वो लालच से परिपूर्ण कर रखी थी, बना रखी थी। ठीक है, उससे बनाई थी जो, वो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, घर के ऊपर लालच का जो छत बना रखी थी वो क्या हुआ, समाप्त हो गई। और कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा मीन्स बर्तन, कुबुद्धि मीन्स बुरी बुद्धि का, जो दिमाग में सारी बुरी बुद्धियां थी उसका बर्तन फूट गया, यानी कि उस कुबुद्धि हमेशा के लिए दूर हो गई। जोग जुगति करी संतो बाधो। जोग जुगति में फिर से अनुप्रास अलंकार। योग युक्ति करके, यानी किसी तरह से योग युक्ति करके क्या कर रखा था, इस संसार रूपी मनुष्य ने क्या कर रखा था, उसे बांध रखा था झोपड़ी को। निर्चू चुए न पानी का मतलब है एक बूंद भी पानी की अंदर नहीं आ सकती थी उस झोपड़ी के। कहने का मतलब है कि ज्ञान का प्रकाश आ ही नहीं सकता था उस झोपड़ी के अंदर, क्योंकि उसमें क्या था, स्वार्थ था, क्या था, तृष्णा थी, क्या था, मोह था, क्या था, माया था, भ्रम था। तो इससे जो बांध रखा था, तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आता अंदर। निर्चु चुए ने पानी, मतलब पानी अंदर नहीं आने का मतलब है ज्ञान की का प्रकाश आ ही नहीं सकता था। कूड़ कपट काया का निक्षा। फिर से कूड़ कपट काया में अनुप्रास अलंकार। कूड़ा, कपट, काया में शरीर का, निक्षा में निकल गया। कूड़ा करकट शरीर का निकल गया। ठीक। हरि की गति जब जानी। हरि मीस ईश्वर की, गति मीस चाल, जब समझ में आई, जानी मीस समझ में आई। कूड़ा करकट शरीर का सारा निकल गया। कूड़ा करकट क्या था शरीर का, यही मोह, माया, भ्रम, तृष्णा, ये कूड़ा करकट है। ये जब शरीर का निकल गया तो ईश्वर की गति, ईश्वर की चाल अपने आप ही समझ में आ गई। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। जब आंधी आई, और उसके बाद क्या होता है, जब आंधी आती है तो उसके बाद बारिश होती है हमेशा। तो वो बारिश को क्या, कौन सी बारिश हुई, जब ज्ञान की आंधी हुई तो कैसी बारिश हुई, प्रेम की बारिश हुई, ज्ञान की प्रेम। जब ज्ञान की बारिश हुई तो प्रेम हरिजन भीना। तो उसमें ईश्वर भक्त, हरिजन मीस ईश्वर का भक्त जो था वो उस प्रेम में भीना मीस भीग गया, प्रसन्न चित्त हो गया, आनंदित हो गया। ठीक है। आंधी आने के बाद जो जल बूठा, बूठा मीन्स बरसा, जो ज्ञान का पानी बरसा, उसमें हरि भक्त जो था उस प्रेम में आनंदित हो गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे उपमा अलंकार द्वारा भान के प्रकटे, भान मीन्स सूरज, सूर्य के उदय होने पर, उदित भया तम खीना, तम खीना मीन्स तम जो है, अंधकार जो है समाप्त हो जाता है। उदित भया भान करने की, सूर्य के उदय होने पर, प्रकट होने पर जो अंधकार था वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, यानी सूर्य के प्रकट होने से मतलब है ज्ञान का आने से अज्ञान अपने आप ही, अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो अपने आप ही समाप्त हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आधार पर क्या क्वेश्चन आंसर बनते हैं कि ज्ञान की आंधी से का भक्त के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो सच्चा भक्त होगा वो उसके अंदर ईश्वर की भक्ति की लौलिनता लगेगी और उसके अंदर से सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है। बलिंडा का क्या अर्थ है, मैंने अभी बताया था आपको, बलिंडा मीन्स बल्ली। ठीक है, बल्ली मीन्स जो आधार है बल, जो उस अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश को अंदर आने ही नहीं दे रहा, उसका जो आधार है वो टूट जाता है बल। ठीक। फिर उसके बाद है तो अगला ये क्वेश्चन और बनता है इसका कि इसमें देखो, इसके अलावा मैंने आपको बार बार बताया, हो सकता है इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पूछ लें, हो सकता है रूपक अलंकार का उदाहरण पूछ लें। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास का अलंकार का उदाहरण क्या है, मैंने आपको जगह जगह बताया, कूड़ कपट काया का निक्षा। ठीक है, यहाँ पर बताया मैंने जोग जुगति में भी उपमा अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से अलंकारों को भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है। अच्छा, मेन बात इसमें
कबीरदास किस बारे में कह रहे हैं, जो मेन बात कह रहे हैं। एक और प्रश्न बनता है आपका कि कबीरदास इसमें क्या मेन बात कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी मेन बात जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं सांसारिक मोह माया स्वार्थ धन लिप्सा कुबुद्धि ये सब क्या है बल, इनसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को नहीं होती। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य की सांसारिक वासनाओं को दूर करता है। जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तो वासनाएं अपने आप ही समाप्त होती हैं। ये मेन भाव है इस पूरे पद का। ठीक है, अब उसके बाद आधी से की बात बरसने वाले जल का क्या अर्थ है। एक और प्रश्न बन जाता है आपका कि आधी से की बात के बरसने वाले जल का क्या मतलब है। क्या मतलब है, यानी प्रभु भक्ति का आनंद। जो पानी बरसा उस प्रेम में ईश्वर का भक्त जो है वो पूरी तरह आनंदित हो गया। ठीक, ये तो आपके इन दोनों के प्रश्न उत्तर बने। अब मैं आपको बताती हूँ इसके जो बुक के आपके प्रश्न उत्तर हैं वो कैसे बनेंगे। जैसे आपके बुक में जो पहला प्रश्न है मानसरोवर, मैंने आपको दोहे बताते समय पढ़ाते समय बताया था कि मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक तो है मानसरोवर मीन्स सरोवर तालाब, ठीक है, पवित्र तालाब। और दूसरा क्या है, मन रूपी सरोवर, मन से मतलब है उस मानसरोवर का। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताई कि उसे प्राप्त करने पर मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है। ठीक है, कबीर ने किस तरह के ज्ञान, तीसरे दोहे में किस तरह के ज्ञान को महत्व दिया, किस तरह के ज्ञान को महत्व दिया, आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया। सच्चा संत इस संसार में कौन कहलाता है, जो सांप्रदायिक भेदभाव तर्क वितर्क बैर विरोध के झगड़े में न पड़ के निश्चल भाव से दुर्भावनाओं से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत है। अच्छा देखिए, अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी ने किस तरह की संकीर्णताओं के बारे में, संकीर्णता मीन्स जिसे आप कहते हैं नैरो माइंडेड, उसे कहते हैं संकीर्णता। ठीक है, तो किस तरह की संकीर्णता की बात कही, अपने मत को श्रेष्ठ माननी, मत मीन्स धर्म, आप अपने धर्म को मेरा धर्म श्रेष्ठ है इसको मानने की संकीर्णता, उसका धर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, बड़ा नहीं है, मेरा बड़ा है, तो ये जो है ये नैरो माइंडेड है। ठीक है, इसकी बात कही। और उसके अलावा दूसरी क्या कहा उन्होंने, ऊंचे कुल में जीने का अहंकार की संकीर्णता, कि मेरा कुल ऊंचा है, मैंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ये गलत भावना है, ये दुर्भावना है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है कि मनुष्य की पहचान उसके कुल से होती है या कर्म से। देखो बच्चे, मनुष्य की पहचान हमेशा उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कैसे, देखो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर हैं। बुद्ध महावीर इन लोगों को देखो आप, जो महान बने, जिनको संसार आज भी, जो हमेशा के लिए अपने कर्मों से अमर हो गए, कर्म से जाने गए, अपने कुल से नहीं जाने गए। चलो ये तो महान लोग थे। उसके अलावा सामान्य लोगों में आप देख लीजिए, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी बहुत पुअर फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने काम इतना अच्छा किया कि आज भी वह अपनी कृति से, अपने लेखन से हमेशा के लिए अमर हो गए। तो इससे ये उदाहरण है, इससे पता चलता है कि संसार श्रेष्ठ कर्म से व्यक्ति को पहचानता है, उसके कुल से नहीं। ठीक, अच्छा उसके अलावा मैंने आपको अभी इसके क्वेश्चन आंसर बताए कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, वो तो ठीक ही है। और किन विश्वास, जो प्रचलित विश्वास हैं, कबीर ने उनका किस किस का खंडन किया। समाज में जो कुरीतियाँ, जो प्रचलित विश्वास हैं थे उस समय, ईश्वर को मंदिर में ढूंढना, मस्जिद में ढूंढना, काबा में ढूंढना, कैलाश में ढूंढना, कर्मकांड करना, योग साधना करना, ये सब प्रचलित विश्वासों का कबीरदास जी ने खंडन किया। ठीक, और उसके अलावा एक प्रश्न आपके उसमें और है, एक तो मैंने बता दिया आपको, सब सांसों की सांस में ज्ञान की आदि से भक्त के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर की सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके अंदर के भ्रम दूर हो जाते हैं, उसके अंदर की माया मोह स्वार्थ धन तृष्णा कुबुद्धि आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक बच्चे, आशा है आपको ये लेसन मेरा कंप्लीट हो गया। आशा आपको सभी पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चे।